इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देखें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं और आई रिकमेंड कि इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने पार्ट 3 करवाया है वो पहले आप एक देख लें, ताकि आपको यूवी यानी कि बाय पार्ट सॉल्व करना आ जाए। चले भाई, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस सवाल में भी हम अलजेब्रा को यानी कि एक्स स्क्वायर को यू लेट करेंगे और ई ऑफ एक्स को हम वी लेट करेंगे, तो ये हमारे पास यू वी हो गया हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला यू वी डी एक्स। तरीक़ेकार ये है कि u को हम बाहर निकाल देंगे और वी डी एक्स अंदर बच जाएगा माइनस, फिर हम इंटीग्रल लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, d अपॉन डी एक्स लिखेंगे और ये जो फर्स्ट टर्म है वो हम यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और dx। इसी तरीके से मैंने फॉर्मूला याद करना आपको सिखाया है ऊपर। तो चले भाई, इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास i आ जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चन को हाईलाइट कर चुके हैं। अब u की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे u की, जो कि एक्चुअली एक्स स्क्वायर है। तो u की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, इंटीग्रल v की जगह पे e ऑफ एक्स डी एक्स माइनस फिर ये इंटीग्रल, फिर ब्रैकेट ओपन d अपॉन डी एक्स और अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज करके भी हम लिखेंगे dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स भी एज इट इज रहेगा ई ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल। अब जब हम d अपॉन डी एक्स इस एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। ठीक हो गया। और जब इंटीग्रल ई ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ई ऑफ एक्स ही रहेगा, क्योंकि ई ऑफ एक्स का इंटीग्रल ई ऑफ एक्स ही होता है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो देखें, ये एक्स स्क्वायर और ई ऑफ एक्स तो एज इट इज़ रहेगा माइनस। अगर आप देखें तो इस कोफिशिएंट को 2 को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा 2x ई ऑफ एक्स और dx। और अगर आप गौर से इस बात को समझें तो अब दोबारा इंटीग्रल के अंदर दो चीज़ें आ चुकी हैं, ये और ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, और यही तो वजह है बाय पार्ट्स। तो क्योंकि यहाँ पे दोबारा बाय पार्ट्स लगेगी और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, दो की मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल आ गए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे I1 लेट कर देंगे, I1 लेट कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप समझें ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और I1 हमने किसको लेट किया है, किसको हमने I1 लेट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी जो चीज़ है ये I1 के बराबर आ चुकी है। इसी की जगह पे तो हमने I1 लिखा है, यानी कि I1 हमारा बराबर हो गया है x ई ऑफ एक्स डी एक्स के। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोबारा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास u की वैल्यू होगी x और v की वैल्यू होगी e ऑफ x। चलें भाई, दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं। u v का फॉर्मूला u v और dx किसके बराबर है, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन d अपॉन dx और पूरी फर्स्ट टर्म कॉपी कर दें, ब्रैकेट क्लोज और dx। चले भाई, वैल्यूज पुट करते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास I1 है तो इसे हमने I1 लेट किया हुआ है, u की जगह पे हम x इंटीग्रल e ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन d अपॉन dx में हम लिख देंगे x e ऑफ x dx ब्रैकेट क्लोज करने के बाद dx। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स जो है वो ई एक्स के बराबर माइनस ये इंटीग्रल, ये ब्रैकेट ओपन, ये डी अपॉन डी एक्स जो है वो 1 के बराबर आ रहा है, इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स के बराबर ही आ रहा है। ठीक है ना, और बाहर डी एक्स लिखा हुआ है। अब अगर आप इस बात को समझें तो 1 ई एक्स से मल्टीप्लाई होके ई एक्स आ गया और डी एक्स। तो अब ये हमारा क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। अब ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, या सी को अभी ना भी लिखें, सी को हम एंड में लिख देंगे, या अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी दें। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, इसे हमने पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चलता हुआ है, I चलता हुआ है, जो कि सवाल के बराबर है। आप चाहें तो I लिख दें, चाहे तो सवाल लिख दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में I इज इक्वल टू
अब हमारे पास इक्वेशन 1 में सबसे पहले एक्स स्क्वायर ई एक्स लिखा है, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई एक्स, फिर लिखा है -2 I1 की जगह पे ये जो हमारे पास वैल्यू आई है एक्स डॉट ई एक्स माइनस ई एक्स, और फिर आखिर में बाहर निकल के हम सी लिखेंगे। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स -2x ई ऑफ एक्स, और फिर ये -2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 ई ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर अभी हमने 1 किया था, अब हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसे मैंने लेट कर लिया एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स। अब आप लोग भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बताएं u की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है ना, और v की वैल्यू क्या है ई ऑफ एक्स। कुछ टीचर्स यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट भी करवा लेते हैं अपनी आसानी के लिए, आप चाहें तो आप भी कर लें, नहीं तो फिर हमने तो क्या तरीका पड़ा है कि भाई हम बाद में डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, u को हमने बाहर निकाला v और dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन, अब ब्रैकेट क्लोज करके dx लिखने के बाद अंदर लिख लें d अपॉन dx में फॉर्मूला u इंटीग्रल v और dx, कैसे भी याद कर लें, फॉर्मूला याद करना मेन मकसद है। चले भाई, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हम u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स क्यूब, फिर इंटीग्रल आ गया, और v की जगह पे ई ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स। चले भाई, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म में यहाँ पे हमने सिर्फ ई ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि इंटीग्रल ई ऑफ एक्स डी एक्स असल में ई ऑफ एक्स प्लस सी के ही बराबर होता है। सी तो हम आखिर में लिखेंगे, तो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ ई ऑफ एक्स लिखेंगे माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमने हमेशा दो काम करने होते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है और इस सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना होता है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके आसानी के लिए कि d अपॉन डी एक्स जब हम x क्यूब पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पावर नीचे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी और पावर में 1 माइनस होगा। ठीक है ना, तो ये डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। इसके बाद ई ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो ई ऑफ एक्स ये ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स। अंदर मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि क्यों ना हम इस 3 को कोफिशिएंट को बाहर निकाल दे, तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। अब अगर आप देखें तो दोबारा दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ई ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही तो कंडीशन है बाय पार्ट्स की। कब होता है बाय पार्ट, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये तो दोबारा यू वी बन गया, तो जब क्योंकि दोबारा यू वी बन चुका है तो इसे हम I1 लेट करके इक्वेशन 1 बना देंगे। तो समझें I1 क्या हुआ, इस पूरे की जगह पे मैंने I1 लेट किया है, तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन चुकी है, I1 की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स डी एक्स, ये I1 हो चुका है। और गौर से अगर आप इस बात को समझें तो ये दोबारा u v का फॉर्मूला बन रहा है, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर और v की वैल्यू e ऑफ x, ऐसा ही है। फॉर्मूला लिख लें और फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर लें। तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने का मतलब है u को बाहर निकाला और v की जगह पे लिखा e ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और dx। अब ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और पूरी फर्स्ट टर्म कॉपी कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल e ऑफ x dx, इस तरह कर दिया। एक स्टेप मैंने बचाया, अगर आप चाहें तो आप ऐसा ना करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में uv की वैल्यूज पुट करनी है, तो आप भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रल ई ऑफ एक्स के बराबर है माइनस इंटीग्रल, और इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने से ये बन जाएगा 2x। ठीक हो गया, इंटीग्रल ई ऑफ एक्स पे लगेगा तो ई ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज और डी ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स। यहाँ पे भी हम 2 को बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा एक्स ई एक्स और डी एक्स, ऐसा ही है।
और अगर आप गौर से इस बात को समझें तो अब दोबारा इंटीग्रल के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसे फिर हमें I2 लेट करना पड़ेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। पहले हमने I1 तो ऑलरेडी लेट कर चुका है, अब हम इसको I2 लेट कर देंगे। तो गौर से समझें, हमने किसको I2 लेट किया है, ये पूरा हम I2 लेट कर चुके हैं। तो चले भाई लिखते हैं कि I2 असल में बराबर किस चीज़ के है, I2 बराबर है x, e ऑफ x और d ऑफ x के। तो यहाँ से आपको दोबारा समझ में आ रहा होगा कि भाई u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू हमारे पास है x और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है e ऑफ x। फिर दोबारा हम फॉर्मूला लिखेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें और चाहें तो यहाँ पे मेरे साथ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। तो डायरेक्ट वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, हम u को बाहर निकाल देंगे, मतलब x को बाहर निकाल देंगे। तो ये x हो जाएगा इंटीग्रल e ऑफ x dx, ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब आपने इंटीग्रल लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और dx लगाना है, ये सेकेंड टर्म। अब ब्रैकेट के अंदर आपने d अपॉन dx लिखना है और ये फर्स्ट टर्म जो है ये आपने यहाँ पे कॉपी कर देनी है, ये आपका बन गया है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। अब हम वही काम करेंगे कि पहले तो हम ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रल, और इस ब्रैकेट में दो काम होंगे। ये पहला वाला डिफरेंशिएट होगा, तो आपको पता है ये ना कि d अपॉन डी एक्स एक्स पे लगेगा तो 1 बन जाएगा, और e ऑफ x इंटीग्रेट होगा वो e ऑफ x बन जाएगा dx। ये अब आपके पास देखें मल्टीप्लाई करने से e ऑफ x 1 से मल्टीप्लाई हो गए e x हो रहा है। अब आप देखें तो इस इंटीग्रल में सिर्फ e x है, कोई x नहीं बचा, तो इसको सॉल्व करके e x आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे प्लस c लगा दें और चाहे तो इस c को सबसे आखिर में लगा दें, तो बेहतर ये है कि हम बिल्कुल आंसर के साथ ये c लगा देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन हमारी ना रहे। ये जो हमारी I2 की वैल्यू आई है, अब हम इसे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कि पहले इसको हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में I1 आता है, I1 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखते रहिएगा यहाँ से मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स माइनस 2 और ब्रैकेट में हम I2 की वैल्यू जो अभी हमने ये फाइंड की है ये पुट करेंगे, एक्स ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स, ऐसे। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स ई ऑफ एक्स प्लस 2 ई ऑफ एक्स। ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू को फाइनली हम कहाँ पुट करेंगे, फाइनली हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारी वो इक्वेशन थी जिसके लेफ्ट हैंड साइड में I था, जो कि हमारा असल सवाल है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स को, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स माइनस, और उसके बाद लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में 3 और फिर I1, तो मैंने लिख दिया भाई 3 और I1 की जगह पे मैं डायरेक्ट I1 की ये पूरी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स ई ऑफ एक्स प्लस 2 ई ऑफ एक्स, और आखिर में हमने बाहर प्लस सी भी लिखना है। आप चाहें तो यहाँ तक छोड़ दें और चाहें तो इसका ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स प्लस 3, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 एक्स ई ऑफ एक्स, और आखिर में ये हो जाएगा माइनस 6 ई ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।